एक समय की बात है, माधोपुर नामक गांव में सीमा अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहती थी। माता पिता बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उनके घर कोई भी आमदनी का जरिया नहीं होता है। सीमा अपनी पढ़ाई बीच में ही बंद करके नौकरी करने की सोचती है। सीमा देखने में बहुत सुंदर थी। देखने में वो जितनी सुंदर थी, उसके साथ साथ उतनी ही सीधी और शांत स्वभाव की थी। एक दिन सीमा इंटरव्यू के लिए जा रही थी। माँ, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, आने में लेट भी हो सकता है, आप चिंता मत करना। बेटी, अपना ख्याल रखना। फिर सीमा घर से निकल जाती है और ऑटो वाले का इंतजार करने लगती है। फिर एक ऑटो वाला वहाँ पर आकर रुक जाता है और कहता है, अरे कहाँ जाना है मैडम? जबलपुर जाना है भैया। जबलपुर जाने के 30 रुपए लगेंगे। ठीक है भैया, तुम अपने 30 रुपए ले लेना। ठीक है, बैठ जाओ, मैं जबलपुर छोड़ दूंगा तुम्हें। फिर सीमा ऑफिस पहुंच जाती है। इंटरव्यू हो जाता है। सीमा को नौकरी भी मिल जाती है। सीमा इस बात से बहुत खुश होती है और घर आकर अपने माँ बाबा को बताती है। माँ बाबा, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई, ये लो मिठाई, मुंह मीठा करो। अरे बेटा, इतनी बड़ी खुशखबरी है। तूने एक बेटे होने का फर्ज निभाया है। आज मैं बड़ा खुश हूँ। हमें तुझ पर बहुत गर्व है। आपने शाम की दवाई नहीं खाई होगी ना? बाबा, पहले आप अपनी दवाई खा लीजिए। आज सीमा के ऑफिस का पहला दिन है। वो सुबह उठती है, माँ बाबा को नाश्ता कराती है और फिर खुद तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। सीमा आज बहुत खुश होती है। जैसे ही सीमा ऑफिस पहुँचती है, तभी ऑफिस में सभी आदमी उसको घूर कर देखने लगते हैं। लड़के तो लड़के ही होते हैं। सारे लड़के सीमा को देखकर बातें करने लगते हैं। अरे यार, देखो तो कितनी सुंदर लड़की है। हाँ भाई, इससे तो नजर ही नहीं हटती। सीमा के ऑफिस में 3 लड़के होते हैं जो कि बहुत ही बदतमीज और लोफर टाइप के होते हैं। सीमा को तीनों लड़के रोज ऑफिस से आते जाते रास्ते में छेड़ा करते थे, पर सीमा उनकी बात का कभी कोई जवाब नहीं देती थी। एक दिन जब सीमा ऑफिस की कैंटीन के पास खड़ी होती है, तभी वहाँ मोहन आकर उससे बदतमीजी करता है और मजाक मजाक में सीमा का दुपट्टा भी खींच लेता है। मोहन का ये बर्ताव सीमा को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो रोहन को कसकर एक थप्पड़ देती है। ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। मोहन अपना गाल सहलाने लगता है। तूने आज मुझे चांटा मारा, इस थप्पड़ का बदला तो मैं तुझसे लेके ही रहूंगा। अपनी हद में रहो मोहन, मैं तुझसे कुछ नहीं बोलती और ना ही तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे फालतू में परेशान मत करो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। सीमा को रोहन के इस बर्ताव से बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। सीमा उन तीनों की बातों को नजरअंदाज करती थी और अपना काम दिल लगाकर करती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहन के बॉस उसे खूब डांटते हैं। अरे दोस्त, क्या बात है? तुम आजकल रोज अपने बॉस से डांट सुनते हो? क्या चल रहा है? आजकल तुम बड़े गुमसुम दिखाई दे रहे हो। अरे क्या बताऊं यार दोस्त, आजकल मेरा काम में मन ही नहीं लगता। अरे पर क्यों यार? अरे यार, जब से मैंने सीमा को देखा है ना, मैं बस उसी को पाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे मैं तो उसकी सुंदरता में खो सा गया हूँ यार, पर वो मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। तभी वहाँ सीमा अपने ऑफिस के दोस्त रोशन के साथ वहाँ आ रही होती है। अरे मोहन, देखना उस रोशन के साथ क्या माल आ रहा है यार, कतई जहर लग रहा है। अरे लंगूर के हाथ में अंगूर है, देख देख। अरे भाई, मैं तो इसी लड़की की बात कर रहा हूँ। यार ये तो नशे की बोतल लग रही है, किसी को भी नशा चढ़ा सकती है। भाई तू क्या चीज है? अरे क्या सुंदर माल है यार, एकदम कैटरीना कैफ लग रही है। फिर एक दिन मोहन सीमा के पास जाता है। ओ जानेमन, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? हमें भी साथ ले चलो। अरे अपने प्यार के समंदर में हमें भी गोते लगवाओ। एक बार अगर तुमने मुझे फिर से जाने मन बोला ना, तो एक जोर का लगाऊंगी। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन मेरे हाथ का तमाचा भूल गए तुम। अरे वो तमाचा नहीं जानेमन, मेरे लिए तो एक तोहफा था।
कम से कम तुमने मुझे उसी बहाने छुआ तो। अरे सीमा, तुम गुस्से में क्या होती हो यार? मुझे बड़ी अच्छी लगती हो, बड़ी कमाल की लगती हो। मैं सही कह रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी करने का सपना छोड़ दो तुम और निकल जाओ यहाँ से। बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला। ये बोलकर सीमा गुस्से में चली जाती है। कुछ दिनों के बाद एक दिन सीमा को ऑफिस में काम करते करते रात हो जाती है। सीमा मन ही मन सोचती है, आज तो बहुत लेट हो गई यार। तभी वहाँ मोहन आ जाता है। अरे सीमा जी, आप हमसे बात काहे नहीं करती हैं? आज मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, चलिए। नहीं, मैं घर खुद चली जाऊंगी। सीमा जी, इस टाइम आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तभी मोहन के वहाँ दो दोस्त और आ जाते हैं। देखिए, मैं चली जाऊंगी, मुझे अब जाने दो। मोहन का एक दोस्त सीमा का हाथ पकड़ लेता है। सीमा बहुत घबरा जाती है। देखो, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस के पास फोन कर दूंगी। अरे मनोज, इस लड़की को छोड़ना मत। अरे इसका तेवर तो देखो, हम लोग को धमकी दे रही है। ऐसा करो, इस लड़की को यहीं इसी रूम में बंद करके सड़ने देते हैं। वैसे भी नवरात्रि के 2 दिन ऑफिस बंद ही रहेगा। तीनों सीमा को एक रूम में बंद कर देते हैं। सीमा बहुत रोती है। मगर उसकी कोई नहीं सुनता। तीनों उसे वहीं छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। सीमा बहुत परेशान हो जाती है। ना जाने माँ बाबा कितना परेशान हो रहे होंगे। मैं क्या करूँ? यहाँ तो कोई मेरी आवाज सुनने वाला भी नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं एक नोटिस बनाकर नीचे गिरा देती हूँ, शायद कोई देख ले। सीमा नोटिस बनाकर नीचे गिरा देती है। मगर सारी रात गुजर जाती है। अगला दिन भी गुजर जाता है और शाम हो जाती है, मगर सीमा का कोई नोटिस नहीं देख पाता। अरे ओ सीमा की माँ, 2 दिन हो गए, सीमा आई नहीं। मैं जाकर देखता हूँ, ना जाने मेरी बच्ची किस मुसीबत में फंस गई है। आप ठीक कहते हैं, शाम भी होने वाली है। सीमा के पिता ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन ऑफिस बंद होता है। फिर ऑफिस के इधर उधर देखते हैं, तभी उनकी नजर जमीन पर पड़े कागज पर पड़ती है। जब सीमा के पिता उस नोटिस को पढ़ते हैं तो वे सब कुछ समझ जाते हैं। किसी ने मेरी सीमा को ऑफिस में बंद कर दिया है। सीमा के पिता पुलिस को फोन करते हैं और जब ऑफिस खुलता है तो पुलिस देखती है कि सीमा रूम में बंद थी। फिर सीमा की गवाही से उन तीनों को जेल हो जाती है और फिर सीमा अपने माता पिता के साथ खुशहाली से जिंदगी गुजारने लगती है।